नमस्कार जी। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या के उपदेश के 9वें भाग के साथ। आज जो हमारी नित्या हैं उनका नाम है भेरुंडा। भेरुंडा माता के बारे में मैं कुछ कहूँ इससे पहले जो है सर्वप्रथम इनका ध्यान करूँगा हमेशा की तरह। तो जी ध्यान करते हैं। तप्त कांचन संकाशदेहांग नेत्रत्रयान्वितांग चारुस्मितां चित्मुखीं दिव्यालंकारभूषितां ताटंकहार केयूर रत्नवस्त्रकमण्डितां रत्नानुपुरोर्म्यादिभूषणैरतिसुन्दरीं पाशाङ्कुशौ चर्मखड्गौ गदा वज्रधनुः शरान् करैर्दध्यानमासीनं पूजयान्मन्यदास्थितां शक्तिश्च तत्सकामार तेजो हेतिभिरन्वितः पूजयेत दभितः स्मित सौम्यमुख सदा। देवी अपनी आवरण शक्तियों के साथ स्थित हैं। तपाए हुए सोने के समान उनके शरीर का वर्ण है। 3 नेत्र है, सुंदर मुख हैं, चंदन से लेपित हैं। उनके सभी आभूषण दिव्य हैं। सोने का हार, कर्णफूल, केयूर, रत्न जटित हैं। चंद्रहार, नूपुर, अंगूठियाँ और सभी गहने अति सुंदर हैं। उनके 8 हाथों में पाश, अंकुश, ढाल, खड्ग, गदा, वज्र, धनुष और बाण है। उनके साथ की आवरण शक्तियाँ भी उन्हीं के समान रंग, वस्त्र, आभूषण और 8 हाथ और आयुधों से युक्त हैं। ये उनका ध्यान था। देखो सर्वप्रथम भेरुंडा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आप समझो। भेरुंड का मतलब होता है भयावह, भयानक, भयभीत करने वाला, आतंकित करने वाला, और जो इन भयों से दूर कर दे वो है भेरुंडा। भेरुंडा एक पक्षी का नाम भी है और एक आयुर्वेद में वनस्पतिक औषधि भी भेरुंडा नाम की होती है। भेरुंडा देवी का जो वर्णन है हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों पंथों में है। सनातन में भी है, बौद्धों में भी है और जैनियों में भी है। अब हम अपनी सनातन धर्म की बात करें उससे पहले ज़रा सा बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं। तो 6ठी शताब्दी में बौद्धों का एक ग्रंथ मिलता है 6ठी शताब्दी का, जिसका नाम है मंजूश्री मूलकल्प। इसमें माँ भेरुंडा का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है और साथ ही इसमें यहाँ तक कहा गया है कि विषग्रस्त व्यक्ति के कान में अगर भेरुंडा मंत्र बोला जाए तो तुरंत ही उस विष का काट हो जाता है। भेरुंडा एक यक्षिणी भी हैं। देखो अब हम अभी तक मैंने ना आप लोगों को नित्याओं का बलि विधान नहीं बताया। हमने जो है श्री चक्र का बलि विधान बताया था, नित्याओं की बलि विधान नहीं बताया। तो आपको सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा बता दूं, शायद पहले बताया भी होगा तो मुझे याद नहीं आ रहा, कि सभी नित्याओं में 6 बलि होती है। पहला बटुक, दूसरे नंबर पे हैं योगिनी, तीसरे नंबर पे हैं क्षेत्रपाल, चौथे नंबर पे हैं गणपति, 5वें पे सर्वभूत और 6ठे पे जिन नित्याओं का भी आप पुरस्चरण कर रहे हो, अर्चन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, आवरण कर रहे हो, उनकी बलि होती है। लेकिन भेरुंडा में कुरुकुल्ला की बलि होती है। जो बलि श्री चक्र में होती है कुरुकुल्ला की, वही बलि सेम उन्हीं मंत्रों के साथ भेरुंडा विधान में कुरुकुल्ला की बलि होती है। ठीक है जी, ये आप समझ गए। ये लोग जानते होंगे जो बहुत नज़दीक से श्री विद्या करने वाले हैं, का अच्छा श्री विद्या करते हैं, उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता रहा हूँ। देखो भेरुंडा मंत्र का जो विधान है ना, बड़ा कठिन विधान है। इनका पुरस्चरण काल में केवल दूध पीने की आज्ञा है। सिर्फ दुग्ध के आहार पे रहते हुए आपको भेरुंडा मंत्र का पुरस्चरण करना होता है, और वो भी भेरुंडा मंत्र का पुरस्चरण 9 लाख मंत्रों का है। 9 लाख मंत्रों के जाप से भेरुंडा मंत्र का पुरस्चरण होता है। 90,000 की आहुति है, 9,000 तर्पण होगा और 900
मार्जन होगा। ठीक है जी। दूसरी चीज़, ग्रंथों में यह स्पष्ट आदेश है कि बिना बिना गुरु के सानिध्य या बिना गुरु के मार्गदर्शन के बिना आप कभी भी, बाकी सब भी नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष तौर पे भेरुंडा विधान करने का दुस्साहस कभी नहीं करना चाहिए। इसमें ग्रंथों में स्पष्ट आदेश है कि बिना गुरु के सानिध्य के बिना, बिना गुरु के दिशा निर्देश और उनके देख रेख के बिना भेरुंडा पुरस्चरण नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पर आपको लाभ की बजाय इसके हानि होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब देखो जी, आपको ये तो बता दिया कि भेरुंडा विधान में क्या क्या होता है, पुरस्चरण बता दिया। अब इनके मैं आपको और थोड़ा सा विस्तार कर देखो। भेरुंडा मंत्र 9 अक्षरों का मंत्र है। इनमें से 5 अक्षर जो हैं वो शांति कर्म में प्रयोग होते हैं और 4 अक्षर जो हैं वो निग्रह कर्म में प्रयोग होते हैं। देवी को निग्रह कारिणी भी कहा जाता है, वंदे निग्रह कारिणी। ये और ख़ास करके भेरुंडा, माँ भेरुंडा का भीषण प्रयोग है षट कर्मों में, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। हम वो बात करेंगे जो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तत्वों की बात नहीं करेंगे। देखो, किसी भी तरीके का किसी ने अभिचार किया हो आपके ऊपर, आपने भेरुंडा विधान चलाया, तो ये फिर वो अभिचार आपका ख़त्म है और अगले की दुर्गति हो सकती है, जिसने भी आपके ऊपर अभिचार कर्म किया। दूसरी चीज़, भेरुंडा के विधान से, भेरुंडा के प्रभाव से ग्रह गोचर तक को नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। अब ना मैंने रावण को देखा, ना मैंने किसी को देखा, मेरे पास कोई इसका सबूत भी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रावण ने भेरुंडा, कुब्जिका और निकुंबला, जिनको प्रत्यंगिरा भी हम कहते हैं, उनकी शक्तियों से सभी ग्रह गोचरों को बांध के अपने यहाँ रख लिया था। ये इनका प्रभाव है। भेरुंडा विधान में ग्रह गोचर को नियंत्रित करने का बहुत सारे प्रयोग दिए हुए हैं। इनका एक यंत्र बनाया जाता है। सामान्य तौर पे मैं बताऊं कि सामान्य तौर पे आप जो है यंत्र बनाएंगे, सभी देखो, सभी ग्रहों के लिए अलग अलग भेरुंडा यंत्र बनते हैं। आप उस भेरुंडा यंत्र बनाएंगे अलग अलग ग्रहों के। आपको मान लो सपोज किसी को शनि खराब है, किसी को राहु खराब है, किसी को गुरु भी खराब होता है, किसी को शुक्र, मतलब जो भी आपका ग्रह आपको पीड़ा दे रहे हैं, तो बस कुछ नहीं करना, भेरुंडा यंत्र बनाना है। लेकिन हाँ, ये शर्त होती है कि ये यंत्र वही बनाएगा जिसने भेरुंडा का, माँ भेरुंडा का पुरस्चरण कर रखा। भेरुंडा यंत्र बनाना है उस ग्रह की और उसको अपने हाथों में, गले में धारण कर लेना, बस आपका ग्रह गोचर की शांति हो जाती है। कुछ भेरुंडा वो शक्ति है जिससे ग्रह गोचर के चाल तक को जो है प्रभावित किया जा सकता है। अब इससे बड़ी बात मैं क्या कहूँ, अब कहने का मतलब ये है कि भाई अगर ग्रह गोचर का चाल नियंत्रित होगा तो स्वाभाविक है कि सृष्टि में हलचल मच जाएगी। मतलब इस तरीके की शक्ति है भेरुंडा। इनके कई प्रयोग हैं, खास करके जो इनका बहुत अच्छा प्रयोग है वो 2-4 प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। भेरुंडा मंत्र से भस्म को अगर अभिमंत्रित किया जाए और उस भस्म के प्रयोग से लगा के, खिला के किसी बीमार व्यक्ति को दिया जाए या किसी अभिचारग्रस्त व्यक्ति को खिलाया जाए तो वो तुरंत ठीक होता है। रोग बीमारी दूर होती है, अभिचार दूर होता है, नज़र दोष दूर होता है, छोटे मोटे टोटके दूर हो जाते हैं। कोई भीषण प्रयोग हो तो उसका भी विशेष जो है विधान भेरुंडा नित्या में बताया गया है। धन की प्राप्ति के लिए अलग भेरुंडा यंत्र बनता है, कांति की प्राप्ति के लिए अलग भेरुंडा यंत्र बनता है, आरोग्य की प्राप्ति के लिए अलग है, यश की प्राप्ति के लिए अलग है, नगर की रक्षा के लिए अलग है, धन वैभव पुत्र प्राप्ति के लिए अलग है, ज्ञान प्राप्ति के लिए अलग है,
मतलब इस तरीके के हर चीज़ के विशेष उद्देश्य से अलग अलग भेरुंडा यंत्र बनाए जाते हैं, उसका अर्चन किया जाता है और फिर उसको धारण किया जाता है। तो इससे आपको 10 तरीके के लाभ होते हैं। देखो, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, भेरुंडा मंत्र को कान में फूका जाए तो जो है विष जनित दोष दूर हो जाते हैं, विष का काट होता है। तो यहाँ हमारे विधान में कहा गया है कि भयानक से भयानक विषधर सर्प या कोई जीव जंतु ने आपको काट लिया और आपकी क्षण भर में मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, या मृत्यु तो देखो, तो उसका आप उपचार कर सकते हो भेरुंडा विधान से। भेरुंडा मंत्र को कानों में फूके, या और भी कई तरीके की चीज़ें होती हैं। विष का भयंकर काट होता है भेरुंडा से। देखो, इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जो व्यक्ति सर्पदंश से या किसी और विष के कारण मृत होते हैं, उनके शरीर को जलाया नहीं जाता है। उनको क्या होता है, नदी प्रवाह दिया जाता है उनके शरीर को। नदी प्रवाह होने से कई ऐसे किस्से आपने भी सुने होंगे, हमने भी सुने हैं कि जी 10 साल 15 साल बाद वो लड़का लौट आया, या वो व्यक्ति और जो भी थे वो वापस आ गए। क्यों? क्योंकि उनको कोई विशेष व्यक्ति मिल गया जिसने उनके शव को मतलब उनके शरीर को बाहर निकाला नदी से और उपचार किया, और जिससे वो जीवित हो गए। उपचार में क्या होता है? उपचार में एक तो भेरुंडा विधान होगा विशेष तौर पे, और दूसरा आयुर्वेद के कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं जिससे कि विष जनित दोष दूर हो जाते हैं। तो ये था भेरुंडा विधान का पावर। मतलब आप सोचो कितना ज़बरदस्त चीज़ है भेरुंडा। यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, सिद्ध व्यक्ति भेरुंडा का सिर्फ कान में फूंक दे किसी सर्पदंश वाले को, तो तुरंत जो है हाथ पैर झाड़ते हुए ऐसे खड़ा हो जाएगा। ये ऐसा बताया गया है। दूसरी चीज़, ये भेरुंडा विधान करने से पराशक्ति की चेतना प्राप्त होती है। पराशक्ति से जुड़ने की जो चेतना होती है वो भेरुंडा विधान करने से प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है, आपकी जो मानसिक स्तर है उसको भेरुंडा जो है ललिता से कनेक्ट करती है। ललिता मतलब पराशक्ति, और ये जो है आपके मानसिक स्थिति को उनसे कनेक्ट करती हैं। तो ये है भेरुंडा विधान का जो सबसे मुख्य लाभ ये है कि आपकी जो चेतना है, आपकी जो मन स्थिति है, उनको क्या करेगी, पराशक्ति से कनेक्ट करेगी। अब स्थूल रूप से पराशक्ति हमने ललिता को माना हुआ है। कुछ अद्वैत लोग पराशक्ति को वो कहते हैं, निर्गुण कहते हैं, तो वो अपना अपना विचार है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो ईश्वरीय तत्व से आपका मेल करा देती हैं। ये भेरुंडा जो मुख्य तत्व है। भेरुंडा विधान से त्रैलोक्य मोहन भी होता है। सभी लोगों को सब आप जो है आकर्षित कर सकते हैं, सम्मोहित हो लोग होते हैं इससे, भेरुंडा विधान करने से। खास करके अपनी रक्षा के लिए, जैसे अभी हमने बताया आपको कि भेरुंडा से नगर की, राष्ट्र की रक्षा होती है, तो खास करके ये आदेश दिया गया है कि अपनी अपनी रक्षा के लिए राजा, रानी, सेनापति, सेनाओं में बैठे हुए बड़े बड़े जो जनरल कर्नल होते हैं, उसके अलावा उच्च पद पे बैठे हुए शासनाधिकारी, पदाधिकारी, उन सबको कहा गया है कि और जो शिष्य लोग होते हैं, जो गुरु के शिष्य हैं वो तो चलो होता ही है, लेकिन जो ऐसे लोगों को ये हमारे ग्रंथों में या पहले होता था, आदेश दिया जाता था, दिया गया है कि आप जो है भेरुंडा विधान से अपना अभिषेक कराएं। ये अपनी रक्षा के लिए इन लोगों को खास करके ऐसा करने का आदेश दिया गया है हमारे शास्त्रों में। तो ये था जी भेरुंडा विधान। और किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू। अब मैंने जैसा कि आपको पहले पिछली बार बताया था कि थोड़ा थोड़ा योग भी जो है इसमें एंटर करेंगे। तो पिछली बार हमने जो है श्वास का
परिमाप बताया था कि क्या श्वास होती है, क्या कैसे क्या होता है। मतलब 21,600 जो श्वास होते हैं उसमें कितने सांस किसके हैं और किसके लिए क्या हो सकते हैं। तो साथ ये भी कहा था आपको कि योगी के लिए और भोगी के लिए, अत्यधिक योग करने वाले के लिए और अत्यधिक भोग करने वाले के लिए, दोनों के लिए ये चीज़ जो श्वासों का ये गिनती है ये कम और ज़्यादा हो सकती है, भोगी के लिए और योगी के लिए। अब आओ आज हम बात करते हैं। देखो, मूलाधार पे तो सारी दुनिया ने बहुत सी बातें बोल रखी हैं और बहुत सी चीज़ें आपको नेट पे भी मिल जाएगा, लेकिन अब मैं बोलना नहीं चाहता था कि अब इस पे क्या बोलें, तो नेट भरा पड़ा है, गूगल में सर्च मारो भरा पड़ा है। लेकिन क्या है कि जब श्री विद्या में इसका क्या प्रयोग है, अब ये जब हमें बोलना ही पड़ेगा क्योंकि अब श्री विद्या का उपदेश हो रहा। तो आओ अब हम बात करते हैं मूलाधार चक्र की। मूलाधार के चक्र के मध्य में स्थित जो त्रिकोण है में स्थित मेरुदंड में बांस के वीणा दंड के समान मूलाधार से शिरस्त्र मतलब ये जो हमारा यहाँ है सहस्त्रार, यहाँ सहस्त्रार है, तक सुषुम्ना नाड़ी विस्तृत है। इसका अंत जो है यहाँ नासाग्र से 12 अंगुल ऊपर, मतलब यहाँ से 12 अंगुल ऊपर तक आज्ञा चक्र होता है। सुषुम्ना का आरंभ जिस मूलाधार चक्र के त्रिकोण से होता है वहीं से, अब देखो थोड़ा सा मूलाधार में और क्या क्या चीज़ें हैं मैं वो बताता हूँ। सुषुम्ना का आरंभ मतलब जहाँ से सुषुम्ना शुरू होती है वहाँ से क्या है, अलम्बुषा नाड़ी निकालकर मल द्वार तक जाती है। क्या होती है, जहाँ से सुषुम्ना निकल रहा है मूलाधार के जिस त्रिकोण में से, वहीं से एक नाड़ी निकलती है और वो कहाँ जाती है, मल द्वार तक। उस नाड़ी का नाम है अलम्बुषा। फिर आओ एक और नाड़ी वहीं से निकलती है, उस नाड़ी का नाम है कुहू, और वो कहाँ जाती है, व्यक्ति के लिंग और योनि मतलब स्त्री पुरुष के हिसाब से। उसी स्थान से दाएं और बाएं भाग से विश्वोदरा नाम की नाड़ी निकलती है। देखो क्या क्या चीज़ है, जो कहाँ जाती है, जठराग्नि तक, जठर तक मतलब पेट वाले हिस्से तक। उसी स्थान से एक और नाड़ी निकलती है जिसका नाम है यशस्विनी नाड़ी, जो पैर के अंगूठे तक जाती है। मतलब कितनी सारी नाड़ियाँ वहाँ पे हैं ये आपको मैं बता रहा हूँ। एक हस्ती जिह्वा नाम की नाड़ी है जो बाएं पैर के अंगूठे तक जाती है। सुषुम्ना के अगल बगल से इड़ा पिंगला, ये तो आप सब जानते होंगे, इड़ा पिंगला के बारे में क्या बताएं। वहीं से गांधारी नाम की जो एक नाड़ी है वो दाहिने नेत्र में जाती है और पूखा नाड़ी जो है बाएं आँख में जाती है, तथा वहीं से शंखनी नाड़ी जो है दाहिने कन, मतलब कहने का मतलब ये है मूलाधार अगर आपका शुद्ध होता है तो वहीं से जितनी आपकी जो ये चीज़ें हैं, मतलब अभी मैंने पिछली बार बताया था कि दक्षिणामूर्ति ने कहा है कि आप अपने 20 मर्म स्थानों को पे अगर आप जो है प्राण का संचयन कर सकते हैं तो आप जो है क्या कर सकते हैं, परकाया प्रवेश की सिद्धि पा सकते हैं। तो ये 20 मर्म स्थानों पे ये सभी जो अभी मैंने बताया आपकी, ये नाड़ी यहाँ जा रही है, ये नाड़ी यहाँ जा रही है, ये नाड़ी यहाँ जा रही है, तो ये सभी 20 मर्म स्थान हैं। ये वही 20 मर्म स्थान हैं जहाँ पे, और ये सारी नाड़ियाँ जो हैं ये जो 20 मर्म स्थानों तक जा रही है वो मूलाधार के अंदर सुषुम्ना, जिस त्रिकोण में से सुषुम्ना नाड़ी निकल रही है उसी नाड़ी में से उसी त्रिकोण के अंदर से ये 20 अलग अलग नाड़ियाँ निकल के 20 मर्म स्थानों तक जा रही हैं। तो यहाँ हमें क्या करना होता है, प्राणों का संचयन करना होता है। चलो अब आगे हम इसको विस्तार से बताते हैं आपको। देखो यहीं से एक और नाड़ी निकलती है जो हमारी जिह्वा तक आती है। इस नाड़ी को यहाँ नाम दिया गया है सरस्वती नाड़ी। इस प्रकार यहाँ पे कई 14 मुख्य स्थानों तक ये नाड़ियाँ निकलती हैं इस स्थान से। मतलब आप मूलाधार से 14 चीज़ों को काबू कर सकते हैं, और यही 14 चीज़ जो हैं
व्यक्ति को या तो ऊपर उठाती हैं या नीचे गिरा देती हैं। तो इनको शुद्ध करना जरूरी है। पूरा मानव शरीर जो है नाड़ियों से वेष्टित है और करीब करीब 3-3.5 लाख मुख्य नाड़ियाँ होती हैं। नाड़ी का मतलब ये, अब जो लोग नहीं हिंदी जानते हैं संस्कृत, नर्व को नाड़ी कहा गया है, आपको मैं बता दूं। तो नाड़ियां ही मानव देह की रक्षिका हैं। अब देखो कौन कौन सी नाड़ियां हैं जिसको कौन कौन से वो मर्म स्थान है जिसको दक्षिणामूर्ति ने कहा था, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर इन मर्म स्थानों पे प्राणों का संचयन करते हो तो परकाया के प्रवेश की सिद्धि मिलती है। वायु धारण करने से क्या क्या होता है, देखो क्या है। पहला है अंगुष्ठ, अंगुष्ठ का मतलब अंगूठा। दूसरा है गुल्फ, घुटना, जांघ, पृष्ठ, उरु, शिवनी, गुदा, लिंग, नाभि, पार्श्व, हृदय, स्तन, कंठ, कंधा, क्रिकाटी, कर्ण ऊर्ध्व, कनपट्टी, फाल, नासा, आँख और कपोल, कपोल गाल। और भी कई होंगे तो आप सर्च कर लेना, जो आपको नहीं पता चलेगा उसको गूगल से आप ढूंढ लेना। तो क्या है कि ये 20 मर्म स्थान, इन पे जो है प्राणवायु का संचरण करना होता है। ये प्राणवायु अगर आपकी बढ़िया से संचयित हो जाती है तो आप जो है कई तरह की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहीं पे श्री विद्या का जो है, लोग क्या करते हैं आमतौर पे, देखो मैं आपको बताऊं, लोग योग करते हैं, एक तो पहले इतनी बातें पता नहीं होती, चलो बातें पता हो गई तो जो और भावना और धारणा है वो चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि कई विद्याओं में नहीं होती। अब ये श्री विद्या में खास करके ये दक्षिणामूर्ति जो हैं इसमें बहुत विस्तार से बहुत सारी बातें बताते हैं। तो इन मर्म स्थानों पे प्राणों का संचयन करना होता है। प्राण कैसे संचयित होते हैं, तो वायु, प्राणवायु के माध्यम से। अब आ जाओ जी, वायु क्या है और कौन कौन से वायु होते हैं हमारे, इनके क्या नाम है और इनके क्या कर्म है। देखो 10 प्रकार के वायु हैं। 10 प्रकार के वायु और देह में उनका वर्णन सुनो। नीचे ऊपर चलने वाली प्राण और अपान वायु है जो देह में सदा बनी रहती है। क्या है, प्राण और अपान वायु, ये सदा देह में बनी रहती है। अब आ जाओ दूसरे नंबर, नाग वायु ढकार के रूप में कार्य होती है। अब व्यक्ति खाना खाता है तो डकार आता है तो इसको नाग वायु कहते हैं। क्रिकर क्षुधाजनक है, भूख लगने पे जो है, मतलब भूख बढ़ाने वाली जो वायु है उसका नाम है क्रिकर। दूसरी जम्हाई आती है, उस वायु का नाम है देवदत्त। धनंजय के कारण उपस्थ से वायु निकलता है। कूर्म उन्मेष कारक है, उन्मेष का मतलब या समझो पुतलियाँ जो ऊपर नीचे हो रही हैं, उन्मेष निमेष जिसको कहते हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। तो ये कूर्म है। उन्मेष रवा कारक है। समान वायु शरीर में की गर्मी और जठराग्नि है। समान वायु क्या है, गर्मी और जठराग्नि है। यह पचाने और विसर्जित करने का काम करती है। व्यान वायु रसानुभूति कराती है। जैसे जो भी भोजन हम करते हैं तो उसको चबा चबा के जब खाते हैं, उससे रस या उसको पचने के बाद जो रस का प्रवाह होता है वो हमारे शरीर में, एक तो स्वाद में भी और हमारे शरीर में जो रस की अनुभूति होती है वो क्या है, वो व्यान वायु कराती है। व्यान वायु ही सदा शरीर में व्याप्त रहती है। तो ये 10 वायु हैं, इनका जो है भली भांति जो है ये लोग चलते हैं। देखो ये आपको वायु का जो संचयन है, वायु का जो आवाह प्रवाह है वो व्यक्ति करता नहीं है। आप ना इसको रोक सकते हो, ना इसको बंद कर सकते हो, ना इसके बारे में, आप सिर्फ इस पे कुछ अभ्यास करके इसको संयमित कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो। हाँ, योग की सिद्धि हो जाए, प्राणायाम की सिद्धि हो जाए तो व्यक्ति जो है ज़रूर वायु को, प्राणवायु को घंटे घंटे रोक लेता है। ऐसे बहुत सिद्ध लोग हो जाएं तो बात अलग है। अन्यथा जो सामान्य व्यक्ति है वो 2 मिनट
मतलब 2 मिनट तो ज़्यादा गए, 1 मिनट भी जो है सांस अगर रोकना पड़ जाए तो आदमी छटपटाने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि वायु को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। क्या है? बहुत ज़रूरी है। और प्राणायाम करना भी हमें अत्यावश्यक है। प्राणायाम कैसे करते हैं श्री विद्या में, ये जो है मैं आगे बताऊंगा। लेकिन क्या है कि श्री विद्या में योग और प्राणायाम ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और प्राणायाम करना चाहिए, मंत्रों के साथ प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम जो खास करके ये नहीं है कि रेचक पूरक कुंभक एक बार खींचा एक बार निकाला एक बार, ऐसे नहीं। ये प्राणायाम की विधि नहीं है जो श्री विद्या की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे मैं नहीं कह रहा, वैसे तो रामदेव बाबा जो सिखा रहे हैं बहुत उत्तम है, मैं उसकी बात नहीं, मैं श्री विद्या की बात कर रहा हूँ। श्री विद्या में प्राणायाम इस तरीके से नहीं है। श्री विद्या के लिए प्राणायाम की विधि थोड़ी सी, मतलब विधि तो लगभग एक ही होती है लेकिन उसमें थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो मैं अब प्राणायाम के बारे में विस्तार से जो है अगली वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही अगली नित्या भी होंगी। तो अभी देखो ये हमारा आश्रम का जो है पूजा स्थल है, और आपसे पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। श्री मात्रे नमः। जय माँ।